हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने की क्या बात है। आप लोगों के लिए भैया मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो थोड़ा जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। क्लास 10th मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है। अब हम इसमें बात करने वाले एनसीईआरटी एग्जांपल्स की, और एग्जांपल्स होने वाले हैं हमारे 1 से लेकर 5 तक। तो बढ़िया तरीके से जल्दी से हम लोग आज एग्जांपल्स की बात करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। देखो एग्जांपल नंबर 1 क्या बोल रहा है कि अगर tan a 4/3 है तो बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो एंगल ए से। तो सिंपल सी बात है यार, हमें क्या बनाना पड़ेगा, हमें सबसे पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। अब देखो, अब आपको पीबीपी एचएचबी तो पता ही होगा, पीबीपी एचएचबी मतलब पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले तो अगर आपके पास tan a दिया है 4/3 तो tan a का मतलब आपके पास tan कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। यहां पर लिखेंगे हम लोग सोल्यूशन और यहां से शुरू कर लेंगे सोल्यूशन को। देखो tan a कितना है 4/3। अब ये 4/3 तो है, लेकिन जब यहां पे हम लोग इनको अलग अलग करेंगे तो हम लोग के लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग कंपेयर कैसे कर रहे हैं कि ये कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। tan क्या होता है, tan क्या होता है आपके पास, ये होता है साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और आपके पास cos बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे a से देखना है, तो लेट से कि यहां पे रहा आपके पास एक एंगल a, और ए के बिल्कुल सामने वाला, थीटा के बिल्कुल सामने वाला या कोई भी एक एंगल के बिल्कुल सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, ये हो जाता है बेस और ये हो जाता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस हालांकि टेढ़ा दिखेगा आपको। तो अभी आपके पास tan a के हिसाब से परपेंडिकुलर है 4k, परपेंडिकुलर कितना है 4k, और बेस कितना है 3k, बेस कितना है 3k। तो अब आपको क्या करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है। सिंपल सी बात है यार, कोई दिक्कत नहीं है। यूज करेंगे हम लोग पीजीटी, तो बाय यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। अब आप इसको कंसीडर कर लो कि ये ABC है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, जो कि राइट एंगल है कहां पर, B पर। तो अब पीजीटी जैसे ही आप यूज करोगे तो आपके पास हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है जी। तो AC का स्क्वायर बराबर AB कितना है आपके पास 3k का होल स्क्वायर, और BC कितना है 4k का होल स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। तो अल्टीमेटली AC स्क्वायर कितना हो गया 25k स्क्वायर। तो AC कितना हो गया, AC हो गया आपके पास 5k। सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है कि AC कितना हो गया, AC हो गया आपके पास 5k, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की बात समझो। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमको बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, ठीक है। तो बाकी के मतलब यार, अब हमारे पास tan तो आ गया, अब हमें क्या निकालना है, साइन निकालना है। आप लोग साइन निकाल लो, साइन a। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से देखा जाए तो परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 4k, 4k मतलब 4k अपॉन हाइपोटेनस कितना है 5k। तो बस सिंपल सी बात है, ये कितना हो जाएगा 4/5, कितना हो जाएगा 4/5, ठीक है। साइन निकल गया, वैसे ही तुरंत तुरंत सुनो सुनो सुनो, साइन निकल गया ना, टाइम मत लगाओ, कॉसेक निकाल दो। क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा कितना होता है, कॉसेक ए होता है ना। अब यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, यहां से 4/5 हो गया, तो कॉसेक क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। यार सिंपल सी तो बात है, बहुत ज्यादा आसान चीज है, बहुत ज्यादा आसान है। साइन निकल गया तो कॉसेक, अच्छा tan निकल गया तो कॉट निकाल लूंगा। अब मैं काम कर रहा हूं, कॉस निकालता हूं, तो कॉस ए कितना आ जाएगा, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस 3/5, ठीक है। जैसे ही कॉस ए निकल गया मैं सेक निकाल लूंगा,
क्यों निकाल रहा हूं मैं सेक? क्योंकि कॉस का उल्टा ही तो होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो ये हो जाएगा कितना? 5/3। ठीक है जी, बहुत शानदार। अब आपके पास क्या हो जाएगा? अब आपके पास tan a कितना था? tan a था 4/3, है ना, सिंपल। ठीक है, तो cot कितना हो जाएगा? अरे यार cot a हो जाएगा tan का उल्टा, मतलब 3/4, मतलब कि 3/4। सिंपल सर, बहुत ही ज्यादा सिंपल। और बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें एंगल ए से निकालने थे, तो हमने इसको निकाल फेंका। जल्दी से एक प्यारा वाला मस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोग आगे की बात करेंगे भाई, हम लोग, क्योंकि अब क्या करेंगे, अब हम लोग आगे की बात करेंगे। हो गया? आ गया समझ में? आसान लग रहा है? बहुत ज्यादा आसान है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ऐसे ही बढ़िया तरीके से करते रहो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो चलो चलो, अब आपके पास सेकंड एग्जांपल क्या बोल रहा है, आइए समझते हैं। एग्जांपल नंबर 2, अगर एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट साइन बी बराबर साइन क्यू, ठीक है, देन प्रूव दैट एंगल बी बराबर एंगल क्यू। अरे ये क्या बोल दिया अब इसने? आइए यार समझते हैं जरा सा। आपके पास एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल है सच दैट साइन बी बराबर साइन क्यू, ठीक है। तो बी और क्यू मेरे ख्याल से ना अलग अलग ट्रायंगल के हैं। बी और क्यू अलग अलग ट्रायंगल के हैं। ये रहा क्यू, ए बी सी पी क्यू आर, ये रही बात बी की और ये रही बात क्यू की। तो अब आपको इन दोनों ट्रायंगल के हिसाब से सबसे पहले तो आओ समझाता हूं कि क्वेश्चन में करना क्या है। क्वेश्चन में करना क्या है, अगर एंगल बी और एंगल क्यू एक्यूट एंगल है सच दैट, हमें गिवन क्या दिया हुआ है कि यार साइन बी कहीं ना कहीं साइन क्यू के बराबर है, ठीक है। क्यू, मेरा क्यू भी ऐसे ही बनता है यार, थीटा भी ऐसे ही बनता है, तो थोड़ा देख लेना, है ना। और अब हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी बराबर कितना है, एंगल क्यू बराबर है, ठीक है। तो ये चीज तो क्या थी यार, ये चीज तो गिवन थी। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कि आपके पास साइन मतलब एंगल बी बराबर एंगल क्यू है। अब क्या करें, अब क्या करें वो देखो। देखो भाई, सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। आ जाओ, अब हम लोग आ गए प्रूफ पे। तो अब मैंने गिवन की मदद ली। गिवन मेरे पास क्या है कि साइन बी बराबर है साइन क्यू के। साइन बी बराबर है किसके, साइन क्यू के। अच्छा, साइन बी अगर मैं देखूं, साइन बी अगर मैं देखूं तो ये थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर, ये बेस, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। अच्छा, और पंडित बद्री प्रसाद क्या क्या बोलता है, हर हर बोलता है। तो उस हिसाब से साइन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर तो AC है और हाइपोटेनस BC है, तो AC अपॉन BC बराबर है साइन क्यू के। अब ये क्यू से देखना है, तो क्यू से देखोगे तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस, तो साइन क्यू देखना है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब PR अपॉन RQ, PR अपॉन RQ। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी चीज तो हमको पता है, इतनी चीज तो हमें पता है कि AC अपॉन BC, समझना, AC अपॉन BC, AC अपॉन PR। एक काम करो बहुत शानदार, PR को इधर कर दो, BC को इधर कर दो। क्या कर दो, PR को इधर कर दो, BC को उधर कर दो। तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, AC अपॉन PR बराबर BC अपॉन QR। ये हो जाएगा क्या, हो जाएगा। देखो 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 देखो, समझना। AC अपॉन PR बराबर BC अपॉन QR बराबर BC अपॉन QR। यार कहीं ना कहीं से अगर मैं ये थर्ड साइड भी लेके आ जाऊं, सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, कहीं ना कहीं से अगर मैं ये थर्ड साइड भी लेके आ जाऊं तो आप ये चीज बोल सकते हो कि भाई ये दोनों ट्रायंगल तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल तो क्या हो जाएंगे भैया, जल्दी जल्दी बताओ, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल हो जाएंगे सिमिलर बाय समथिंग कोई ना कोई क्राइटेरिया। अच्छा, अब अगर ये सिमिलर हो रहे हैं तो हम लोग क्या बोल देंगे कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाएगा बाय CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। लेकिन अब मैं क्या करूं, अब मेरे को तो निकालना पड़ेगा यार थर्ड साइड। तो मैं एक काम करता हूं,
मैं बोल देता हूं कि ये बराबर है किसके, के। सुनना बहुत ज्यादा ध्यान से, मैंने क्या बोल दिया, मैंने बोल दिया कि यार ये बराबर है के। मतलब अब मुझे जरूरत किसकी पड़ रही है, अब मुझे जरूरत पड़ रही है थर्ड साइड की, है ना। थर्ड साइड मतलब मैं निकाल रहा हूं ए बी और मेरे को निकालना है पी क्यू, मतलब ये ए बी और ये पी क्यू। तो मैंने बोला भाई मैं पीजीटी यूज करूंगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है समझना, कि आपके पास ये राइट एंगल है और ये भी एक राइट एंगल है। पहले इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से लिखते हैं, तो हो जाएगा बीसी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अच्छा, बीसी आपके पास नहीं है, हमें तो मतलब किससे, हमें मतलब है ए बी के स्क्वायर से। तो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में बीसी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। अच्छा, अब आप बहुत ज्यादा ध्यान से एक बात को समझना कि BC और AC के टर्म्स में आप कुछ चीजों को लिख सकते हो क्या यार, मतलब आप कहना क्या चाहते हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई देख, मैं लगा सकता था ज्यादा से ज्यादा क्या, पाइथागोरस थ्योरम। मैंने पाइथागोरस थ्योरम को लगा दिया। अब मेरा ये कहना है कि मैं यहां पर AC और PR, ठीक है, ये तो हो गई बात इसकी। अब हम लोग इसके ये ट्रायंगल PQR के लिए भी लगा लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और मैंने लिखा कि QR का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। तो अगर मैंने PQ को निकालना चाहा, PQ का स्क्वायर अगर निकालना चाहा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में QR का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है सर जी, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, बहुत अच्छे से आ गई। अब सुनो, समझो और देखो, आप ये चीज बहुत अच्छे से जानते हो कि इतना अगर हम लोग बात करें तो के बराबर है। तो AC कितना आ जाएगा, यहां से AC आ जाएगा K इंटू PR, हाँ या ना, हाँ 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 बिल्कुल हाँ। और BC अपॉन QR भी के बराबर है, समझना, BC अपॉन QR भी के बराबर है। तो BC कितना हो जाएगा, K इंटू QR। ये बात आ गई समझ में, आ गई, आ गई, आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं यहां पर AB के स्क्वायर की बात कर रहा हूं। अच्छा, AB का स्क्वायर हम लोग लगा ही क्यों रहे, अब हम लोगों ने तो रूट लगा दिया ना, हम लोगों ने रूट तो लगा दिया ना, तो हम क्यों लगा रहे हैं, हो गया, इतना खत्म है। अब AB के हिसाब से BC की जगह पे KQR लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। तो जब मैं KQR का स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा K स्क्वायर इंटू QR का स्क्वायर माइनस, अब समझो AC स्क्वायर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, AC स्क्वायर की जगह पे लिख सकता हूं KPR। तो K स्क्वायर इंटू PR स्क्वायर, K स्क्वायर इंटू PR स्क्वायर, बहुत शानदार यार। अब AB कितना हो जाएगा मेरे पास, AB हो जाएगा, अब मैं K स्क्वायर को बाहर निकाल रहा हूं तो अंदर हो जाएगा Q स्क्वायर QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। चलो K यहां से बाहर, तो AB कितना आ जाएगा, K और अंडर रूट में QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। क्या इतनी बात बहुत अच्छे से आ गई। अच्छा, अब ये जो K रूट में QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर है, ये जो अंडर रूट में QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर है, इसकी जगह पे मैं PQ लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हो। तो बस उठा दो और PQ लिख दो। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, K इंटू PQ हो जाएगा। और क्या बोल सकते हो कि यार भाई AB अपॉन PQ बराबर कितना, K। इतनी बात आ गई कि नहीं आ गई समझ में, बिल्कुल आ गई सर जी, बिल्कुल आ गई। अगर आ गई तो अब यहां पर समझो, आप AC अपॉन PR बराबर BC अपॉन QR बराबर K बोल रहे हो, तो भैया K तो बराबर ये भी है, मतलब ये तीनों आपस में बराबर हो गए, मतलब कि ये तीनों आपस में बराबर हो गए। लेट से ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, तो मैं बोल रहा हूं पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो वी गेट, अब अपने को क्या मिला, अब अपने को क्या मिला कि AC अपॉन PR, AC अपॉन PR बराबर BC अपॉन QR बराबर K, और K की जगह पे AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ। भाई याद आना चाहिए सिमिलैरिटी, क्या याद आना चाहिए, सिमिलैरिटी। अभी हम लोग बहुत दिनों पहले ही सीख के आए हैं कि AC अपॉन PR, समझना, AC अपॉन PR बराबर BC अपॉन QR बराबर BC अपॉन QR बराबर AB अपॉन PQ।
तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई हमने तीनों साइड का रेशियो, आपको पता ही है कि अगर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, if two triangles are similar then their corresponding sides are divided in the same ratio। तो जो इनकी corresponding side है वो divide कर रही है same ratio में। देखो ना भाई, AC अपॉन पी आर, BC अपॉन क्यू आर, AB अपॉन PQ बराबर K है ना यार, सिंपल सी बात है। तो उस हिसाब से आपके पास जो ट्रायंगल कौन सा वाला ACB, मतलब कुछ भी बोल रहे हो, अगर BAC बोल रहे हो वो सिमिलर हो जाएगा टू दी ट्रायंगल QPR के, है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर एंगल B बराबर एंगल Q बाय CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। सिंपल है ना, हो गया, बहुत शानदार हो गया। ऐसे थे हमारे एग्जाम्पल नंबर 2। भैया थोड़ी मेहनत थोड़ा दिमाग तो चलाना पड़ेगा यार, थोड़ी मेहनत और थोड़ा दिमाग तो चलाना पड़ेगा, बिना दिमाग चलाए बिना मेहनत किए तो कुछ भी नहीं होने वाला। चलिए बहुत शानदार, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, आगे हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या बोल रहा है, आइए समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है कि कंसीडर करो एक ट्रायंगल ACB, ठीक है, A C और B राइट एंगल है कहां पर, C पर। राइट एंगल कहां पर है जी, C पर राइट एंगल है। इन विच AB आपके पास 29 यूनिट्स है, AB आपके पास 29 यूनिट्स है, BC आपके पास 21 यूनिट्स है, ठीक है। और एंगल ABC थीटा है। देखो ना, एंगल ABC कितना है जी, थीटा है। सी फिगर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे निकलेगी, ये तब तक नहीं निकलेगी जब तक ये थर्ड साइड नहीं निकलेगी। तो थर्ड साइड कैसे निकलेगी, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकलेगी। सब रास्ता आपको पता है, सारे के सारे रास्ते आपको पता है। तो अब हम सॉल्यूशन को यहां से शुरू कर रहे हैं, फिर यहां जाएंगे, फिर वहां जाएंगे अगर जगह कम पड़ेगी तो। पर हम क्वेश्चन को कोशिश करेंगे कि कम शब्दों में यहीं पर ही बयां कर पाए। आइए जी यहीं पे ही करते हैं। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन। अब किसका, एग्जाम्पल नंबर 3 का। पेन ज्यादा डार्क हो रहा है, ठीक है, इतना काफी है। अच्छा, हम लोग सबसे पहले क्या यूज करना चाह रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना चाह रहे हैं बाय यूजिंग पीजीटी। अब पीजीटी का यूज करना है किसमें, इन ट्रायंगल ACB। इन ट्रायंगल ACB, तो इन ट्रायंगल ACB के हिसाब से आपके पास हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना है, 29 का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना है जी, 29 का स्क्वायर। और AC कितना है ही नहीं यार, और BC कितना है, 21 का स्क्वायर। चलो 29 का स्क्वायर देखना है हमको, है ना। वैसे होता तो 841 है, फिर भी तसल्ली के लिए हम लोग देख लेते हैं। 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 18 और 8 हो जाएगा आपके पास 26। 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 और 1 5, 1 ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 841। क्लियर है, क्लियर है जी। 841, ठीक है, और 21 का स्क्वायर 441, 441 बराबर AC का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 बराबर AC का स्क्वायर। तो AC कितना हो जाएगा जी, AC हो जाएगा 20। AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा 20। अच्छा, AC आ गया 20, कोई दिक्कत नहीं। इतना बढ़िया मस्त तरीके से अगर आपको आ गया तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है आपसे, है ना। क्योंकि सर ये बहुत ज्यादा आसान बातें नहीं हो गई क्या, मैंने बोला हाँ भाई बहुत ज्यादा आसान बातें ही हो गई है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा निकालना है। मेरे भाई जब तक आप कॉस थीटा और साइन थीटा नहीं निकालोगे तब तक इनके स्क्वायर भी नहीं निकल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग तो क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे साइन थीटा। आ जाओ, अब साइन थीटा अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, है ना। ये हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, थीटा के बिल्कुल सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। ये हो जाएगा हाइपोटेनस और ये हो जाएगा बेस। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कैसे पता सर जी, अरे पंडित बद्री प्रसाद बोल के तो गया था हर हर, तो उस हिसाब से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस।
तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 अपॉन 29, 20 अपॉन 29। अच्छा, और कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा सर जी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो थीटा से ही देखना है तो बेस ही है और हाइपोटेनस ही है, 21 अपॉन 29, सिंपल बात। ओके सर जी, तो अब जरा हम लोग इनके स्क्वायर की बात करेंगे, लेकिन अब अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे ही उतर गए कि हमें निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वैसे तो मैं अभी आंसर बता देता हूं कि इसका 1 आएगा क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है ना, लेकिन फिर भी अब हम इसको प्रूव ही कर लेंगे अभी। चलो, साइन थीटा आपके पास कितना है 20/29 और कॉस थीटा 21/29, तो आ जाओ, ये हो जाएगा 21/29 का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा कितना हो जाएगा 20/29 का होल स्क्वायर। अब मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि यार हमने परपेंडिकुलर निकाल लिया तो उसको हमने यूज कर लिया किसके केस में, साइन के यूज केस में। अब हमें इसको फिर से खोलना पड़ेगा, फिर से एलसीएम वगैरह सब करना पड़ेगा, तो घबराने की बात नहीं है। 21 का स्क्वायर मुझे याद है 441 अपॉन 29 का स्क्वायर मैंने अभी निकाला था 841 प्लस 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 अपॉन 841। जब मैं एलसीएम यहां पर ले लूंगा 841 हो जाएगा, 441 और 400 841 हो जाएगा, 841 से 841 कट जाएगा, आंसर बना जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल। आइए अब जरा सेकंड क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या, अरे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा आपके पास कितना है 21/29 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा आपके पास कितना है 20/29, तो ये कितना हो जाएगा 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841। भैया 441 माइनस 400 तो ठीक है, पहले एलसीएम ले लेता हूं 841 का, और 441 माइनस 400 कितना हो जाएगा 41 अपॉन 841। सिंपल, अरे वेरी वेरी सिंपल सर जी, वेरी वेरी सिंपल, इट्स वेरी वेरी सिंपल, है ना। क्या बोलेंगे अपन लोग, अपन बोलेंगे वेरी वेरी सिंपल। अबे डिजीज नहीं है ये, मेरी भाषा है, वेरी वेरी सिंपल। क्लियर है, चल वेरी वेरी सिंपल हो गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फर्स्ट भी कर लिया, सेकंड भी कर लिया। वैसे सेकंड वाला मुझे होमवर्क देना था, पर ठीक है ठीक है ठीक है, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम। चलिए आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4। तो आइए इसको देखते हैं जरा क्या कहना चाह रहा है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है कि आपके पास एक राइट ट्रायंगल है एबीसी और राइट एंगल है बी पर, ठीक है। एक बना ही लेते हैं, बना ही लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आइए व्हाइट कलर से आपके लिए मस्त सा एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे जिसका क्या नाम है, राइट एंगल है बी पर और ये है एबीसी, ठीक है ठीक है। तो अगर आपके पास tan A1 है तो आपको वेरीफाई करना है 2 sin A इंटू कॉस A बराबर 1। सिंपल सी बात है यार, सिंपल सी बात है। आओ आओ जरा समझते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है। आपके पास क्या है, आपके पास tan A है 1। अब यार मैंने तो बचपन में ये सीखा है कि जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है, लेकिन मैथ्स में जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है। तो इधर डिनोमिनेटर में भी 1 ही है ना यार, इसके साथ इधर डिनोमिनेटर में भी क्या है 1 ही है। अच्छा, लेट्स से कि k और k हम लोग बोल रहे हैं कि इनके साथ कोई एक होना चाहिए यार, कोई ना कोई तो होना चाहिए। जहां पर हमने क्या बोला कि जहां पर k कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है, वेयर k इज एनी पॉजिटिव नंबर, कोई दिक्कत नहीं। बहुत शानदार तरीके से आप इस चीज को समझ गए। अब आपको ये चीज पता तो है, ये आपको पता तो है कि भैया PBPHHB से ये होता क्या है। सर आपने बोला यार ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिंपल भाषा, सिंपल भाषा, क्योंकि 10 क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो अब आपके पास A से देखना है और A भाई साहब तो यहां है, इधर से सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर
और परपेंडिकुलर है हमारे पास 1k। अच्छा, और बेस कितना है, वो है 1k। तो उस हिसाब से हमें क्या निकालना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, बाय यूजिंग PGT, बोले तो पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से अगर आप AC का स्क्वायर बताओगे तो वो हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के। ओके सर जी, AC का स्क्वायर है क्या, मैंने बोला भाई वही तो हमें निकालना है। और AB का स्क्वायर क्या, बोले सर 1k का होल स्क्वायर, और BC 1k का होल स्क्वायर। ओके सर जी, तो अब आपके पास AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1k का स्क्वायर प्लस 1k स्क्वायर। अबे 1k स्क्वायर छोड़ो, जल्दी से लिख दो 2k स्क्वायर। और जैसे ही स्क्वायर राइट साइड गया तो आपके पास क्या हो जाएगा, √2k। कितना हो जाएगा जी, √2k। अरे हाँ या ना, हाँ सर जी, √2k। सिंपल। अब यार देखो, के बहुत हो गया, के बहुत हो गया, हटाओ के को। अब आपके पास के तो तीनों में ही हो गया ना, इसलिए मैंने के को हटा दिया। अब क्या बोलना चाह रहा है ये, अब हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है कि 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर होता है 1। क्या वेरीफाई करना है, 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए रहेगा, फिगर से साइन ए चाहिए रहेगा। आ जाओ, सबसे पहले मैंने निकाला साइन ए। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा हाइपोटेनस, और ये रहा बेस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मतलब 1/√2। ओके जी, कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस ए कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब 1/√2। सिंपल सी बात है। उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने इसका LHS पार्ट लिया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि मुझे वेरीफाई करना है कि भाई 2 sin a इंटू कॉस ए क्या 1 होता है। तो मैंने बोला भाई मैं एक काम करता हूं, मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लेता हूं, और लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट में लिखता हूं 2 sin a इंटू कॉस ए, और देखता हूं कि 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैंने बोला भैया 2 का तो 2 लिख दिया, और साइन ए को मैंने लिख दिया 1/√2। ओके सर जी, और कॉस ए को मैंने लिख दिया 1/√2। क्या बात है, क्या बात है। तो इसके बाद कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 इंटू 2, 2 अपॉन √2 इंटू √2, 2 से 2 कट गया, बाकी सब कट गया, बचा आपके पास 1, विच इज इक्वल्स टू RHS। ये RHS के बराबर हो गया, हेंस प्रूव्ड हो गया। अरे सिंपल कि नहीं सिंपल, अरे वेरी वेरी सिंपल सर जी। ये क्या हो गया, ये तो वेरी वेरी सिंपल हो गया, समझ गए, वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। क्लियर है, चलो 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 चलो, जल्दी 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 स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास क्या है, अब आगे हमारे पास है कौन सा क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5। आइए जरा एग्जाम्पल नंबर 5 से मिलते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 5 क्या बोलता है कि आपके पास एक OPQ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि है राइट एंगल P पर, दिख रहा होगा फिगर में। OP आपके पास 7 सेंटीमीटर है, OQ माइनस PQ आपके पास 1 सेंटीमीटर है। आपको डिटरमाइन करना है वैल्यू साइन Q और कॉस Q की। हो जाएगा, टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहां पे जब तक खड़ा हूं तो टेंशन वाली बात आपको बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए, अब अगर हम लोग ध्यान दें, अब अगर हम लोग ध्यान दें तो OPQ आपको दिख ही रहा होगा, OPQ आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। OP 7 सेंटीमीटर है, बिल्कुल है। OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर। अरे भाई ये क्या किया गया, ये क्या किया गया यार, ये तो समझ ही नहीं आया। तो मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, साइन Q और कॉस Q बताना है, कोई दिक्कत नहीं। गिवन आपके पास क्या है, चलो पहले तो गिवन लिखो, OP कहीं ना कहीं 7 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो OP 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये बात आ गई समझ में। और OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये बात भी आ गई। अच्छा, मेरा ये दिमाग लग रहा है कि मैं ना PQ को राइट साइड में भेज दूं तो क्या हो जाएगा, OQ बराबर हो जाएगा 1 प्लस PQ। सिंपल सी बात है यार। अच्छा, तो OQ कितना आ जाएगा, 1 प्लस PQ आ जाएगा, 1 प्लस PQ आ जाएगा। क्लियर है। और मैं बोल रहा हूं PQ को तो मैं PQ ही रखता हूं, अब PQ को तो मैं PQ ही रखता हूं। अरे सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है। OQ की वैल्यू मैंने PQ को राइट साइड में रख के निकाली, जो कि आ गई 1 प्लस PQ, और PQ तो मेरे पास PQ ही था।
PQ तो मेरे पास PQ ही था, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे की आप लोग बात जरा ध्यान से समझना। अभी हम लोगों को क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। आइए जरा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या समझते हो? सर जी सिंपल सी बात है, हम कुछ समझते ही नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम से बस एक ही नाम आ जाता है कि यहां पर हम लोग जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो OQ का स्क्वायर बराबर PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। अब सुनो, OQ का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस PQ। ओके ओके ओके, टेंशन नहीं टेंशन नहीं। क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा PQ का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा OP का स्क्वायर। 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर जब अगर मैं करूंगा तो इसको तो मैं क्या लिखूंगा, अच्छा OP की जगह पे तो मैं 7 लिख सकता हूं ना, 7 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना पाइथागोरस थ्योरम अपना ही। अच्छा, अब 1 प्लस A प्लस B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB बराबर PQ का स्क्वायर प्लस 49। सिंपल सी बात है यार, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। PQ के स्क्वायर से PQ का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखो 2PQ बराबर 1 को राइट साइड भेजा तो 48, और PQ आ गया कितना 24। PQ कितना आ गया 24 आ गया। चलो यार ये बहुत शानदार बात हुई। अब जैसे ही आपके पास PQ आ गया, आपको क्या निकालना है, साइन Q और कॉस Q। वो तो बात की बात है, लेकिन आपके पास PQ आ गया तो PQ कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, और 1 प्लस PQ मतलब ये कितना आ गया, 1 प्लस PQ मतलब 25 सेंटीमीटर। भाई PQ कितना था 24 और 1 25 सेंटीमीटर ना, ठीक है हो गया। अब क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है साइन Q। साइन Q कितना होता है समझना, साइन Q से देखना है हमें, इधर से देखना है। अब अगर आप साइन को Q से देखोगे तो यहां का अपोजिट मतलब ये कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। भाई देखो ना, Q से अगर आप देख रहे हो तो ये हो जाएगा अपोजिट, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। सिंपल नहीं सर, परपेंडिकुलर दो दो कैसा हो सकता है, हाँ तभी तो बोल रहा हूं, कंफ्यूज तो मैं करूंगा। ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये बेस होगा। भाई थीटा के सामने वाली बिल्कुल साइड कौन सी, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अलग दिख जाएगी और बेस अलग दिख जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो हमें क्योंकि Q से देखना है सब कुछ, तो Q से देखा हमने, सिंपल सी बात है ना यार, सिंपल सी बात है। अब साइन Q आपके पास कितना हो जाएगा, साइन Q होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर 7 और हाइपोटेनस 25, 7 अपॉन 25, और कॉस Q कितना हो जाएगा, कॉस Q मतलब फिर से यही Q से देखना है, तो वो क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनस, 24 अपॉन 25। जल्दी से प्यारा वाला मस्त स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको बातें तो बढ़िया तरीके से मस्त तरीके से समझ में आ चुकी है ना, समझ में आ गई ना बढ़िया तरीके से। कोई भी दिक्कत, कष्ट, तकल्लुफ, परेशानी, चेष्टा, डिफिकल्टियां, कोई कट नहीं, बिल्कुल भी नहीं है सर जी, बढ़िया मस्त तरीके से सब कुछ समझ में आ रहा है। तो बस इतना ही था। अब हम लोगों ने बढ़िया मस्त तरीके से क्या कर लिए, 5 एग्जाम्पल्स को देख लिए। आई होप आपको सारी चीजें मस्त तरीके से समझ में आई होंगी। तो यही काम है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का कि आपको हम लोग ऐसी क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, अगर आप लोग CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम से तो। क्योंकि हमारे पास 2 तरीके के टॉप कोर्सेज है ना, हमारे पास 2 तरीके के टॉप कोर्सेज हैं। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं और CBSE बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए तो यही वाला चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल, जो प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारे ही टीचर के, सारे ही क्लासेस के, सारे सब्जेक्ट के, सारे चैप्टर के, सारे टॉपिक्स के भी, सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में
आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां पर आपको मिल जाएगा मैग्नेट बेंच का अपडेट, आप हमारे लाइव सेशन अटेंड कर सकते हो, आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आप लोग हिंदी मीडियम से और ये सोच रहे हो कि भैया पढ़ूं कहां से, या कोई भी आपका दोस्त यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से, तो आप उसको बताइए मैग्नेट बेंच हिंदी मीडियम चैनल के बारे में, जो प्रोवाइड करता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज। दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हमारे कुछ और भी कोर्सेज है जिसका नाम है वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा दोस्त कि पढ़ाई करते रहें, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।